Hello बच्चों, let's see this question and here this question says what is the correct sequence according to their chronological order। आपको यहाँ पर ये जो दे रखे हैं कि ये एक्ट और ऑर्गेनाइजेशन कब लाए गए थे, आपको उनको उनके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में एक सीक्वेंस वाइज लगाना है, करेक्ट सीक्वेंस में। तो देखिए पहला क्या है, पहला है आपका द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कब लाया गया था, कोपरा भी इसको बोला जाता है, इसको 1986 में लाया गया था, ठीक है। आगे है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। तो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट सन 2005 में आया था, अक्टूबर 2005 में इसको इम्प्लीमेंट किया गया था और ये बिल पास हुआ था जून 2005 में, ठीक है। आगे है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंज्यूमर यूनियंस। तो ये 1960 में बनाया गया था। आगे है आपका सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट, यानी कि जीएसटी। जीएसटी एक्ट तो आपका भी बहुत रिसेंट का, ये आपने जरूर सुना होगा इसका नाम जीएसटी का। आप देखते ही हो हर चीज़ों पे जीएसटी अब लगता ही है। तो ये क्या है जीएसटी? जीएसटी है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो ये एक्ट कब लाया गया था? ये एक्ट लगाया गया था 2016 में, ठीक है। अब अगर हम इनको एक करेक्ट सीक्वेंस में क्रोनोलॉजिकली लगाएं तो देखो सबसे पहले क्या हुआ था। सबसे पहले बच्चे आपका ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंज्यूमर यूनियन आया था, सी। उसके बाद आपका द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इम्प्लीमेंट किया गया, ए। फिर उसके बाद आपका आरटीआई एक्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट लाया गया 2005 में, देन आपका बी। और फिर आपका आया था जीएसटी 2016 में, डी। तो ये आपका एक करेक्ट सीक्वेंस है, ये एक करेक्ट सीक्वेंस है क्रोनोलॉजिकली। अब आपको ऑप्शंस मैच करने हैं, ए बी सी डी ये एलिमिनेट कर देंगे, सी ए बी डी ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, बी आपका एकदम सही करेक्ट सीक्वेंस में है। So you will have to mark option B. It's your final answer. I hope you understood it well. Best of luck.